तो दोस्तों आज हो गई है 18 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आप लोग बिहार की 21 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग करते हैं या फिर नहीं। आइए दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। वैशाली कांड पर बोले तेजस्वी यादव, दिल्ली से आकर जंगलराज के महाराजा खोजने वाले अब आखिर कहां हैं, आप लोगों को बताते चले। भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध हर सीमा को पार कर चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान वैशाली जिले के एक गांव में एक लड़की को दबंगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर कैरोसिन डाल करके जला दिया। मीडिया में इसकी खबर तक नहीं आई क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। नीतीश सरकार की बदनामी ना हो इस वजह से इस घटना की खबर को छिपाया गया। आप लोगों को बताते चले, अब पीड़िता की मौत के बाद परिजनों ने राज्य की पुलिस और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पटना मुख्यालय की महिला संगठन पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं अब इस मामले में आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा जेडीयू पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, कहां है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले, नेशन वांट्स टू नो जंगल राज का महाराजा कौन है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा बीजेपी का विभाजनकारी राष्ट्रवाद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को लेकर पिछले हफ्ते जो रिपोर्टिंग हुई उस पर काफी हंगामा मचा। खासकर राहुल गांधी के बारे में की गई ओबामा की टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई। लेकिन अब उसी किताब में बीजेपी के विभाजनकारी राष्ट्रवाद का जिक्र किया गया है। इसी संदर्भ में बराक ओबामा ने हिंसा, राष्ट्रवाद, नस्लवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसे शब्दों का भी उल्लेख किया है। ओबामा ने अपनी भारत यात्रा का जिक्र अपनी किताब में किया है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ डिनर का उल्लेख कर वह लिखते हैं कि पता नहीं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो आखिर क्या होगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। एक और बैंक पर लगा है प्रतिबंध, ग्राहक केवल 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। आप लोगों को बताते चले, लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसके बाद अब इसके ग्राहक सिर्फ 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के एक और संकटग्रस्त बैंक को सरकार ने मॉराटोरियम में डाल दिया है जिसके बाद से ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कृषि कानून के विरोध में महाराष्ट्र से ट्रकों में भर करके भेजे गए विरोध पत्र। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए करीब 50 लाख से अधिक विरोध पत्र 17 नवंबर को केंद्र सरकार को मुंबई से दिल्ली भेज दिए गए हैं। ये विरोध पत्र ट्रकों में भरकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को किसान विरोधी मानती है और उसका कहना है कि यह किसानों के लिए आत्मघाती साबित होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इन कानूनों से किसानों की उपज को सही मूल्य नहीं मिलने वाला है तथा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को ही खत्म करने की तैयारी में है। तो वहीं देश भर में लगातार मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का जबरदस्त तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बिहार में मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाकर के विवादों में घिरे नीतीश कुमार, आरजेडी ने जमकर के साधा है निशाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कैबिनेट की बैठक के बाद सभी नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस बार
जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से एक मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेवालाल चौधरी भी हैं। तारापुर विधायक मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हालांकि कभी पार्टी से निष्कासित किए गए नियुक्ति घोटाले में आरोपित मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में जगह देकर के नीतीश कुमार पूरी तरीके से फंस गए हैं। आरजेडी ने करप्शन के चार्जेस में आरोपित नेता को मंत्री बनाए जाने को लेकर के नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि एक जिला और एक जात को नौकरी देने वाले भ्रष्ट आदमी को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है ताकि उससे फिर वही कांड करवा सके। नीतीश कुमार जी इतना भी कोई बेशरम होता है क्या? नीतीश कुमार की नौटंकी देखिए। तेजस्वी जी पर फर्जी केस करवाकर इस्तीफा मांग रहे थे और यहाँ खुद एक भ्रष्टाचारी मेवालाल को मंत्री बना रहे हैं। करम की मार से बच नहीं पाओगे कुर्सी कुमार जी, ये यहाँ पर आरजेडी ने ट्वीट किया है। तो वहीं आरजेडी ने आगे एक अन्य ट्वीट कर लिखा है कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी जी खोज रहे थे, उसे भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा है। यही है 60 घोटालों के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। यह आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकता है। ये यहाँ पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर बहुत ही तगड़ा हमला किया है यहाँ पर, और सीधे तौर पर अब नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गुपकार अलायंस पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस भड़की, कहा हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दलों के बीच हुए गुपकार गठबंधन को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए हमलों का कांग्रेस पार्टी ने करारा जवाब दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक और शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी तरह से गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ना ही कांग्रेस पीएजीडी में शामिल है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि बीजेपी का जन विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो सके। उन्होंने कहा है कि भारत की सरजमी से चीन को वापस खदेड़ने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय अनर्गल बयानबाजी ही अमित शाह और मोदी सरकार के मंत्रियों का रोज का आदत बन गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, जोरदार हमला रणदीप सुरजेवाला ने बोला है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, उन्होंने आगे कहा है कि अंग्रेजों के गुलाम और पिट्ठू दलों के लोग शायद ना तो देश और ना ही तिरंगे के लिए कुर्बानी का जज्बा समझ सकते हैं। यह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। पंजाब की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बनेगा कृषि एक्ट के खिलाफ कानून, बाला साहेब थोराट ने कर दिया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर केंद्रीय कृषि एक्ट के खिलाफ महाराष्ट्र में भी कानून बनेगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट कमेटी गठित की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष व सूबे के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने यह बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में हरित क्रांति आई और कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो वहीं कृषि कानून का विरोध कर रही कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने इसके खिलाफ करीब 60 लाख लोगों के हस्ताक्षर जुटाए हैं। तो वहीं बाला साहेब थोराट ने बताया है कि कृषि कानून रद्द करने के लिए कांग्रेस ने देश भर में 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान शुरू कर दिया है। यह यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है महाराष्ट्र से। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तबलीगी जमात केस में फेक न्यूज पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आप लोगों को बताते चले, सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी की देश में शुरुआत के दौरान तबलीगी जमात को लेकर हुए विवाद पर मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े एक मामले में केंद्र के हलफनामे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह टीवी पर पेश की जा रही सामग्री के मुद्दों को देखने के लिए एक तंत्र विकसित करे या फिर अदालत ये काम किसी बाहरी एजेंसी को सौंप देगी। प्रधान न्यायाधीश
एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत इस मामले में केंद्र के हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि सरकार के पास इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम के तहत कौन सी शक्तियां हैं और कैसे वह केबल टीवी की सामग्री को नियंत्रित कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि आपके हलफनामे में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। आपके पास अधिनियम के तहत शक्ति है, यदि नहीं है तो आप इसके लिए एक प्राधिकरण बनाएं, अन्यथा हम इसे एक बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे। अदालत ने केंद्र को 3 हफ्तों में फर्जी खबरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है यह बताने के लिए भी कहा है। देख सकते हैं कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है तबलीगी जमात से जुड़े हुए एक केस में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें। अखिलेश से मतभेद नहीं, सम्मानजनक सीटें दी तो 2022 का चुनाव मिलकर के लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे, ये यहाँ पर कहना है शिवपाल यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव से मेरा कोई भी मतभेद नहीं है। मतभेद होना स्वाभाविक है पर मतभेद नहीं होना चाहिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में अगर हमें सम्मानजनक सीटें मिली तो हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये यहाँ पर कहना है शिवपाल यादव का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। नए भूमि कानूनों की आड़ में गुर्जर और बकरवाल जैसे लोगों को किया जा रहा है परेशान, ये यहाँ पर कहना है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि केंद्र शासित प्रदेश में खाना बदोशों को परेशान और विस्थापित किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि खाना बदोश जंगल के वास्तविक निवासी रहे हैं और अब भेदभावपूर्ण तरीके से उन्हें बाहर किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले में हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि खाना बदोशों को जंगलों से बेदखल नहीं किया जाए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। यूपी अब बेटियों के लिए बना कब्रगाह, योगी सरकार पर नहीं है बिल्कुल भी भरोसा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी के अंबेडकर नगर पहुंचे संजय सिंह ने कहा है कि यूपी अब बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है क्योंकि योगी सरकार पर अब बेटियों को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार को मिशन शक्ति के नाम पर फोटो चिपकाने के बजाय बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं योगी सरकार को संजय सिंह ने लिया है निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने यूएनपी टीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं इन खबरों पे, और इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।